देखिए, बिहार में परसों पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। स्मृति ईरानी यहाँ आई हुई हैं, बिहार में प्रचार भी कर रही हैं। मैडम, क्या माहौल लग रहा है और अभी के समय क्या लग रहा है, एनडीए को कितनी सीटें आएंगी? मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर एक बार एनडीए की सरकार। अच्छा, देखिए, तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ऐलान किया है कि हमारी महागठबंधन की सरकार आती है तो माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को एक मुश्त हम 30,000 रुपया देंगे। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका पोस्टिंग जो है गृह जिले के आसपास होगा। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे। तो क्या इससे कुछ फायदा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने 76 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की 6,000 की राशि पहुंचा रखी है वर्षों वर्ष से, और ये राशि बढ़कर अब 9,000 रुपये होने वाली है। प्रश्न ये उठता है कि जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी दोनों के पास मिली भगत की सत्ता थी, तब उन्होंने बिहार के किसान की चिंता क्यों नहीं की? आज जो झुंझुना वो बिहार की किसान महिला के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी राजनीति में, इसमें कहीं ना कहीं उनको भी आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि उनके पास सत्ता थी नहीं थी, तब उन्होंने जानबूझकर बिहार की जनता के लिए काम नहीं किया। 6 करोड़ से ज़्यादा बिहारी ऐसे हैं जिनका कभी बैंक का खाता नहीं खुला था। प्रधानमंत्री मोदी ने जनधन का एक कार्यक्रम शुरू किया जिसके अंतर्गत 6 करोड़ बिहार की जनता, जिसमें करीबन 3.5 करोड़ बिहार की महिलाएं हैं, उनका जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुला, ताकि जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि रुपया अगर तिजोरी से दिल्ली से निकले तो सीधा जनता के बैंक के खाते में आए। अब ये तो आरजेडी और कांग्रेस भी कर सकती थी, उन्होंने क्यों नहीं किया? और जहाँ तक जीविका कार्यक्रम की बात आती है, 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को अब तक 10,000 रुपये की सीड मनी जा चुकी है, जो बढ़कर 2 लाख रुपये होने वाली है। तो आरजेडी को क्यों ऐसा लगता है कि महिलाएं जो जानती हैं कि संकल्पित एनडीए की सरकार 2 लाख रुपये देने वाली है, वो 30,000 रुपये का उनका भ्रम क्यों स्वीकार करेंगी? इसका मतलब आरजेडी कहीं ना कहीं बिहार की महिला को कम आंकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा विशेष प्रश्न ये है कि जब रोजगार की इस योजना को शुरू किया गया, तब आरजेडी के नेताओं ने ही लिखित में आवेदन किया इलेक्शन कमीशन को कि इस प्रकार की महिला को आर्थिक रूप से सशक्त करने की योजना को रोक देना चाहिए। ना उसका तेजस्वी जी ने खंडन किया, ना उस निवेदन को वापस लिया। तो उन्होंने अपना सही चेहरा, असली स्वरूप तो दिखा दिया है कि महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो, या आरजेडी को और कांग्रेस को मंजूर नहीं है। अच्छा मैडम, बिहार में 48% महिला वोटर हैं। महागठबंधन की भी इन पर नज़र है, लेकिन ये नीतीश की वोटर मानी जाती हैं। उनको अपने तरफ साधने के लिए महागठबंधन ने भी कई ऐलान किया है महिलाओं के लिए। तो क्या महिलाएं महागठबंधन की तरफ लामबंद होंगी? देखिए, ऐलान और उसको फलीभूत करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज 32 लाख बहनें ऐसी हैं बिहार में जिन्होंने प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत कैश ट्रांसफ़र पाया है। आज अगर हम तुलना करें तो 35,000 बहनें पुलिस अलग अलग व्यवस्थाओं में कर्मियों के दृष्टिकोण से तैनात हैं। आज अगर आप देखें तो जीविका के माध्यम से जो हमारी 1 करोड़ 30 लाख बहनें हैं, उसमें से 30 लाख बहनें तो लखपति दीदी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनेंगी। तो हम सिर्फ घोषणाएं नहीं करते, उसको फलीभूत करके दिखाते हैं। प्रमाण है हमारे पास, और जनता इसी प्रमाण के आधार पर पुनः वोट करेगी। क्या आपको लगता है चुनाव का एजेंडा है जंगल राज बनाम सुशासन? मुझे लगता है चुनाव का एजेंडा है विकास, और विकास के एजेंडे पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ही खरी उतरती है। आखिरी सवाल मैडम, बीजेपी की टॉप लीडरशिप कई बार ये बात को कह चुकी है कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ना है। केंद्र में पीएम पद के लिए जगह नहीं, वहाँ मोदी जी हैं। बिहार में सीएम पद के लिए जगह नहीं, यहाँ नीतीश जी हैं। लेकिन तेजस्वी बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर औपचारिक रूप से नीतीश को एनडीए का सीएम चेहरा बीजेपी क्यों नहीं घोषित? देखिए, जब वो खुद मजबूरी में सीएम कैंडिडेट घोषित हुए हैं तेजस्वी जी, तो ये कहीं ना कहीं आपको मान्य होना चाहिए कि वो दूसरों को अपने निशाने पे लाने का प्रयास करेंगे। जिनका खुद का घर बिखरा हुआ है, पहले वो अपने घर, अपने परिवार की चिंता करें। हमारी चिंता हमारा नेतृत्व कर लेगा। तो शुक्रिया। तो यह स्मृति ईरानी बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।